पढ़ेंगे मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जो भारत के सारे लेक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट लेक है वो काफ़ी पॉपुलर लेक है, वो वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ से बिलोंग करती है? वुलर लेक लाई करती है आपकी, वुलर लेक कहाँ लाई करती है? वुलर लेक लाई करती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो वुलर लेक कहाँ लाई करती है? जम्मू एंड कश्मीर एक रीजन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, जो वुलर लेक है वो क्या है आपकी, एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है कि ये कोई मेजर रिवर होगी, ठीक है, और उसके कटआउट से ये रिवर बनी रहती है, मतलब ये लेक बनी रहती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई ये रिवर की स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए, और ये रिवर एक समय बाद फिर क्या करती है, ये रिवर जो इसकी स्ट्रीम लाइन इस समय ये है, ठीक है, वो अब जब शॉर्ट रूट लेती है तो ऐसा कुछ वो लेफ्ट ओवर जो झील बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है, ठीक है, समझाने के लिए ये मेरा प्रेजेंटेशन था। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वुलर लेक है वो एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोमिनेंट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं एंजॉय करने के लिए, ठीक है, अपने फ्री टाइम में। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा जो लेक है हमारा वो कौन सा लेक है? डल लेक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेक है सांबर लेक। सांबर लेक के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक सॉल्ट लेक है। सॉल्ट लेक होने का मतलब यहाँ पर जो इसकी वाटर है वो सलाइन वाटर होती है। तो हमने क्या पढ़ा? सांभर लेक। ठीक है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में। राजस्थान यहाँ पर, मैं यहाँ पे स्टेट्स के थ्रू इंडिकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, आपको साथ साथ ये याद भी करते चलना है कि सांबर लेक कहाँ लाई करती है? राजस्थान में। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। ठीक है, देखिए मेजरली आपको सॉल्ट लेक्स कहाँ मिलेंगे? राजस्थान के ही एरिया में मिलेंगे, कुछ आपको गुजरात के भी रीजन्स में मिलेंगे, बट ये सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, लार्जेस्ट। ठीक है, क्या है? लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लोग केवल जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको पैरेलली बताते चलता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोमिनेंट लेक आती है धीवार लेक। धीवार लेक भी कहाँ लाई करती है? वो भी तुम्हारा आपके राजस्थान में ही लाई करती है, धीवार लेक। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। कहाँ की? एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक का मतलब मैन मेड द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, मतलब मैन अपने बेनिफिट के लिए इसको बनाता है। आर्टिफिशियल लेक मतलब इसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता है। ठीक है, इंसानों द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जैसमंद लेक भी बोलते हैं, बट इसका जो मेजर नाम है वो दीवार लेक है। तो हमने राजस्थान में दो लेक्स पढ़े, एक सांभर लेक और दूसरा दीवार लेक। इसको रिवाइज भी करते चलेंगे। और आपने जम्मू एंड कश्मीर में कौन से दो लेक पढ़े? एक पढ़े वुलर लेक और दूसरा कौन सा? डल लेक। ठीक है, अब एक और आते हैं राजस्थान में, राणा प्रताप सागर लेक। ठीक है, राणा प्रताप सागर लेक, जाहिर सी बात है इसके वाटर के सोर्सेज कहाँ से आते हैं? तो वो चंबल रिवर से आते हैं। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर लेक। राणा प्रताप आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमारे एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉरियर, ठीक है, वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। कौन है वो? ठीक है, कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है, ये भी कहाँ से बिलोंग करेंगे? राजस्थान से बिलोंग करेंगे। और ये किस रिवर पे है? चंबल रिवर पे है। ठीक है, क्योंकि मैं इसके जो पेन की विड्थ है थोड़ी कम कर दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं गांधी सागर लेक। गांधी सागर लेक क्या है? ये आपका एमपी में लाई करता है, गांधी सागर। ठीक है, ये भी किस लेक पे है? ये भी चंबल लेक पे, अरे चंबल रिवर पे भी, चंबल रिवर पे ही इसका मतलब चंबल रिवर ही क्या है? इसकी सोर्स है, वाटर की सोर्स है। ठीक है, उसके बाद हम उकई लेक।
उकाई लेक कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। उकाई लेक याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। ये किस रिवर के ऊपर है? तापी रिवर के ऊपर है। रिवर के ऊपर होने का मतलब इसके जो वाटर के सोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तापी रिवर से आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, डिस्कस करते हैं गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ सो डैट कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ सारे लेक्स में और जो स्टेट्स, जिस स्टेट से वो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर हौच पौच हो रहा है बट आपको समझना है, ठीक है। स्टेट्स आप कैच करिए, उसके हिसाब से मैं वहीं पर आपके लेक को भी मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नागार्जुन सागर लेक। नागार्जुन सागर लेक ये कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है। तेलंगाना कहाँ पर है? ये आपका तेलंगाना है, ठीक है। तो कौन सा लेक है? नागार्जुन सागर, ठीक है लेक, ठीक है। नागार्जुन सागर लेक किस रिवर पे है? रिवर मतलब वही अगेन सोर्स, ठीक है। तो इसका सोर्स है कृष्णा रिवर, ठीक है ना। स्टेट से कौन सा था? तेलंगाना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं ये बोलूँ तो ये किस रिवर पे है? रिवंद रिवर पे है, ठीक है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर जो लेक है, अरे नागार्जुन सागर बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत, ठीक है। गोविंद पंत, जीबी पंत सागर लेक, ठीक है। मैं थोड़ा और उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। हम कहाँ आ गए हैं? यूपी में आ गए हैं, ठीक है। यूपी में सोनभद्र एरिया है एक जगह, ठीक है। वहाँ पर आपको जीबी पंत, ठीक है, लेक मिलेगा, सागर लेक, ठीक है। जीबी पंत जो कि किस रिवर पे है? रिहंद रिवर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक है वो लोकटक झील है, ठीक है। तो लोकटक लेक ये आपका मणिपुर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे PYQs बने हैं, मतलब इसके ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और काफ़ी फेमस लेक भी है क्योंकि इसकी जो वाटर है वो काफ़ी क्लीन है, ठीक है। और इसको ढेर सारे अलग नामों से भी जाना जाता है और इसके डिफरेंट फीचर्स भी हैं और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी रिच है वहाँ पर, ठीक है। तो लोकटक लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि मणिपुर की लाइफ लाइन भी है क्योंकि ढेर सारे यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको ढेर सारे फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलेंगे बट ये सबसे लार्जेस्ट, मैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट द इंटायर इंडिया, ठीक है। तो लोकटक लेक, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, इस लेक के अंदर, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिए आप क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, केबुल लामजाओ, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं? चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा कहाँ पर आप कहाँ? ये चिलिका लेक, ठीक है। देखिए मैं इस तरीके का मैप जो लिया हूँ बस इसीलिए मैंने इस मैप को कंसिडर किया है। यहाँ पर जो स्टेट्स के डिवीज़न है, बाउंड्री है, वो अलग अलग करके दिखाया गया है। सो मैं केवल लेक्स के नाम लिखते जा रहा हूँ, आप उस जो कंसर्न स्टेट है उससे आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है ना तरीका, विजिबल तरीका, ज़्यादा विजुलाइजेशन वाला तरीका ज़्यादा बेटर होता है रादर देन कि आप उसको मगअप करें स्टेट्स के नाम, ठीक है। यहाँ पर आप स्टेट्स के लोकेशन और उनके लेक्स को देख सकते हैं और उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलेरू लेक, ठीक है। तो ये कोलेरू लेक कहाँ पर है? ये कोलेरू लेक है आपका है आंध्र प्रदेश में, आंध्रा, ठीक है। चिल्का लेक कहाँ था? चिल्का लेक था आपका उड़ीसा में। उसके बाद फिर पुलिकट लेक। पुलिकट लेक देखिए इंपॉर्टेंट लेक इसलिए है क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पर ऐसा कहीं, ठीक है ना, मतलब इन बिटवीन दो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। और साथ साथ ये कोस्टल रीजन में भी है, मतलब एंटायर कोस्टल नहीं बोलूँगा बट
मतलब थोड़ी सी ये मेनलैंड के अंदर ही लाई करती है, बट ये ऑन द बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के रीजन में लाई करती है, ठीक है। तो ये पुलिकट लेक, ठीक। और यहीं पर आपका जो इम्पॉर्टेंट एक इसरो की साइट है श्रीहरिकोटा आइलैंड, वो भी यहाँ पर, जहाँ से बहुत सारे सेटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सतीश धवन जो सेटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो पहली बात तो पुलिकट लेक में आपको पढ़ना क्या है, पुलिकट लेक, ठीक है। ये आंध्रा और तमिलनाडु दोनों के बाउंड्री पर लाई करती है। दूसरा, जो सतीश धवन स्पेस सतीश धवन जो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो भी यहीं पर है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर वो भी यहीं पे लाई करती है, ठीक है। जो कि किस आइलैंड पे है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आइलैंड, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मतलब लेक से एसोसिएटेड भी हैं, तो उस चीज़ को भी आपको याद करते चलना है, क्योंकि केवल और केवल लेक से तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। आजकल स्टेटमेंट्स बना के भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आप पढ़ते चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी पढ़े हैं लोकटक लेक में कि एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इवन, ठीक है। उसका नाम क्या है, केबुल लामजान नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, केरला में आते हैं। केरला में कौन सी लेक है, वेम्बनाड लेक, ठीक है। केरला में क्या है, ठीक है। और ये जो भारत की सबसे लार्जेस्ट एक तरीके से लेक बता सकते हैं हमारी देश की, ठीक है। उसके बाद इसी के आसपास आपका वेलिंगटन आइलैंड भी है। वेलिंगटन आइलैंड जो कि केरला की एक छोटी सी आइलैंड है और इसी के कोस्ट पे लाई करती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अष्टामुडी लेक, अष्टामुडी लेक, ठीक है। ये भी कहाँ पर है आपका, केरला। तो केरला में आपने 2 लेक पढ़ा, कौन कौन से, अष्टामुडी लेक और वेम्बनाड लेक, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, लोनार लेक। लोनार लेक देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, ठीक है। लोनार लेक कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में, लोनार लेक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि एक क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक का मतलब यहाँ पर कोई मीटोराइट जब स्ट्राइक की होगी तो उसके थ्रू जो क्रेटर बनेगा, क्रेटर मतलब एक तरीके से बड़ा सा गड्ढा, ठीक है। उसमें जो फिर फर्दर एज टाइम प्रोग्रेस, ठीक है, वाटर स्टोर्ड होते गया और ये क्या बन गया, एक आपका लेक बन गया, जिसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बस इसलिए क्योंकि आपको मतलब पूरी ग्लोबली आपको फ्यू नंबर्स ऑफ ही क्रेटर लेक्स देखने को मिलेंगे, और वी आर लकी इनफ दैट कि सच क्रेटर लेक लाई इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो ये मीटियोराइट के इम्पैक्ट से ये लेक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हुसैन सागर लेक, जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना में, ठीक है। और ये एक तरीके से किसके बिटवीन लाई करता है, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। एक्चुअली हैदराबाद और सिकंदराबाद ये आपके ट्विन सिटीज़ बोले जाते हैं, ठीक है, ट्विन सिटीज़। और इसी के बीच में एक लेक लाई करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुसैन सागर, हुसैन सागर, ठीक है। ये किसके किसके मतलब ये कहाँ पे लाई करती है, तेलंगाना में लाई करती है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे तो जो लेक के जो रेस्ट ऑफ द लेक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।